हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस बायोलॉजी सीरीज़ और इवोल्यूशन ऑफ मैन, मानव का विकास। तो देखिए, इससे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के जो 4.5 अरब वर्ष हैं, 4.6 अरब वर्ष हैं, हमने उसको कैसे कैटेगराइज किया है सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के लिए। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मानव का जो क्रमिक विकास हुआ है, मानव का जो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुए हैं, उसमें विकास हुआ है, वो हम लोग देखते हैं किन किन चरणों में हुआ है। तो देखिए, बहुत छोटा टॉपिक है और इसमें से 2 या 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पॉइंट वाइज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा डिटेल पढ़ने से इसमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस सैपियंस। देखिए, होमो सैपियंस के बाद एक और सैपियंस है, तो ये पूरा है इसका वैज्ञानिक नाम, होमो सैपियंस एंड सैपियंस। ये जो आधुनिक मानव है उसका ये नाम है। यहीं पर अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर करूं, अगर हम लोग भविष्य के मानव की बात करें तो उसका नाम है होमो सेपियंस फ्यूचुरलिस। फ्यूचरलेस मतलब फ्यूचर का जो आदमी है उसके फ्यूचर के आगे ALIS लगा दीजिए, तो होमो सैपियंस फ्यूचरलिस। ठीक है। फिर अगर हम लोग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें कि मस्तिष्क और शरीर के भार का जो अनुपात है वो सबसे ज़्यादा मानव में ही पाया जाता है। मतलब जो IQ लेवल है वो सबसे ज़्यादा मानव में है। मानव में जो मस्तिष्क है उसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, और मस्तिष्क के भार और शरीर के भार का अनुपात की अगर हम लोग बात करें तो ये अनुपात बनता है 1:46, 1:46। ठीक है। हम लोग आधुनिक मानव के मस्तिष्क के आयतन की बात करें तो देखिए, बहुत फिक्स फैक्ट डेटा है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा कि मस्तिष्क का आयतन क्या है, पढ़ लेते हैं हम लोग। दैट इज़ 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर से, या सेंटीमीटर क्यूब हम इसको बोल सकते हैं। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पर कि हम लोग ये बोलते हैं कि भाई मानव का विकास जो है वो बंदरों से हुआ है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। मानव का विकास बंदरों से नहीं हुआ है। बंदर और जिनको हम लोग चिंपैंजी बोलते हैं और मानव, इन तीनों के पूर्वज एक ही हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इन तीनों के पूर्वज तो एक ही हैं। अब इन पूर्वज की एक शाखा बंदरों में परिवर्तित हो गई, एक शाखा एप को हम लोग कॉमनली क्या बोल देते हैं, चिंपैंजी, और हिंदी में इसको बोलते हैं कपी, और तीसरी शाखा हो गई मानव। इसका मतलब क्या है कि मंकी से, वानर से चिंपैंजी नहीं बना है और चिंपैंजी से आदमी नहीं बना है। इन तीनों के पूर्वज समान है और पूर्वज की 3 शाखाओं से ये 3 अलग अलग प्रकार के जीवों का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग एप की बात करें, कपी की बात करें, तो इनमें ये 4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे वो मैंने सब इसमें इंक्लूड किए हैं। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद और ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, फिर हम लोग इसमें देखते हैं गिब्बन, नाम याद रखना है आपको, गिब्बन, गोरिल्ला, ओरंगुटान और चिंपैंजी। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि ये जो गिब्बन है ये रहता है वृक्षों पर उछल कूद करता रहता है और उसके शरीर का साइज छोटा है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि लघुत्तम कपी कौन सा है, या छोटा स्मॉलेस्ट एप कौन सा है, तो वो है गिब्बन। और सबसे बड़ा कौन सा है, दैट इज चिंपैंजी। चलिए, तो हम लोग अब यहाँ पर बात कर रहे हैं अब ह्यूमन की। मंकी अलग एक श्रेणी है, देन कपी, और ह्यूमन एक अलग कपी है। ह्यूमन को हम लोग आजकल सामाजिक प्राणी भी बोलते हैं, या हम लोग इसको सोशल एनिमल बोलते हैं, क्योंकि इसने अपनी सोसाइटी का निर्माण किया है, सोशल एनिमल। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं मानव विकास के जो विकास का जो क्रम है उसमें कौन कौन से चरण आए हैं। तो बहुत सारे जो मानव शास्त्री हैं, मानव विकास या मानव विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं उनको बोलते हैं मानव शास्त्री। तो उन्होंने 4 चरणों में मानव के विकास को समझाया है। वो 4 चरण कौन से हैं उनको अच्छे से देखते हैं हम लोग। पहला है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मतलब कि सबसे पहले इसका जो जीवाश्म है वो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में मिला था, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और प्री प्लीस्टोसिन समय का हमको वो
जीवाश्म मिला है। प्लीस्टोसीन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले का जो वीडियो है उसमें प्लीस्टोसीन के कालखंड को आप लोग समझ सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग पिथेकैंथ्रोपस। तो पिथेकैंथ्रोपस में दो शाखाएं निकलती हैं, एक है होमो हैबिलिस और एक है होमो इरेक्टस। देखिए जहां पर भी इरेक्टस आ गया है, इस इरेक्टस का मतलब है सीधा चलने वाला, पैरों पे खड़े होकर सीधा चलने वाला। क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा ऐसा मानव था जो प्रथम सबसे पहले सीधा चला था, तो वो कौन सा था? होमो इरेक्टस। ठीक। अच्छा अब एक चीज देखिए, होमो हैबिलिस मानव ने अपने हाथों का प्रयोग सबसे पहले किया और क्या बनाए उससे बनाए औजार। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि किस मानव ने सर्वप्रथम औजार बनाए थे, हथियार बनाए थे, तो वो था होमो हैबिलिस। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बोलता जा रहा हूं। होमो इरेक्टस की दो शाखाएं हैं, एक है जावा मैन, जावा क्षेत्र है, जावा क्षेत्र में जो जीवाश्म मिला है उसको जावा मैन बोल दिया। पैकिंग, ये चाइना में, चीन में एक पैकिंग घाटी है, वहां पर जीवाश्म मिला है तो उसके नाम से हमने इसको बोल दिया। तो होमो हैबिलिस औजार बनाए सर्वप्रथम, होमो इरेक्टस सर्वप्रथम पैरों के बल सीधा चलने वाला मानव होमो इरेक्टस है। इसकी दो शाखाएं हैं, जावा मैन और पैकिंग मैन। जावा मैन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अग्नि का प्रयोग सर्वप्रथम जावा मैन ने ही किया था। और पैकिंग मैन तो रहता था गुफाओं में, पैकिंग मैन गुफाओं में 20, 25, 30 लोगों के झुंड में रहता था। चलिए अब आते हैं, तीसरा चरण है निएंडरथल। ये अच्छा वर्तमान मानव का जस्ट पूर्वज है। जैसे हम लोगों ने मानव विकास को 4 चरणों में बांटा है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, पिथेकैंथ्रोपस, निएंडरथल और फिर आधुनिक मानव। तो आधुनिक मानव का पूर्वज कौन हो गया? ये निएंडरथल। ठीक है। अच्छा ऑप्शन में अगर निएंडरथल नहीं है, पिथेकैंथ्रोपस है, तो ये हो जाएगा। तो हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, सीक्वेंस में याद रखना है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, पिथेकैंथ्रोपस, निएंडरथल, फिर मॉडर्न मैन है। कभी कभी क्या होगा कि निएंडरथल नहीं दिया जाएगा, पिथेकैंथ्रोपस नहीं दिया जाएगा, आपको होमो इरेक्टस दे दिया जाएगा, तो होमो इरेक्टस हो जाएगा उसका आंसर। हमको जस्ट आधुनिक मानव से जो पहले का दिया गया है ऑप्शन में उसको टिक करना है। चलिए तो देखिए निएंडरथल मैन क्या था, ये सामाजिक प्राणी हो गया था बिल्कुल। ठीक, इसने अपना समाज बना लिया था और ये मुर्दों को गाड़ते थे और थोड़ी बहुत धार्मिक क्रियाएं भी कर लेते थे। ठीक, मुर्दों को गाड़ते थे, इसका मतलब इनको थोड़ा सा पारलौकिक चीज़ों के बारे में हल्का सा ज्ञान हो गया था। अब हम लोग देखें मॉडर्न स्टेज में, तो मॉडर्न स्टेज में जो अब का मानव है मॉडर्न मैन है, मॉडर्न मैन या मॉडर्न स्टेज तक पहुंचने में भी पहले आया क्रो-मैग्नन मानव और फिर आया अब का मानव, आज का मानव। तो क्रो-मैग्नन मानव को सीधे सीधे हम लोग आज के मानव का पूर्वज भी कह सकते हैं। क्रो-मैग्नन का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस और फॉसिलिस, होमो सेपियंस फॉसिलिस। और जो आधुनिक मानव है उसका नाम क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो कि आधुनिक मानव का पूर्वज कौन है। आपको इसमें ये भी दिया गया क्रो-मैग्नन, निएंडरथल और होमो इरेक्टस, तो उसका पूर्वज कौन हो जाएगा? ये वाला क्रो-मैग्नन। तो हमको देखना है ऑप्शन किस प्रकार का हमको दिया गया है। तो देखिए इस टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, वीडियो देखने के बाद उन क्वेश्चन को सीधे सीधे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ मानव शास्त्रियों ने एक और क्रम दिया है मानव विकास का, उसमें क्या बोला है उन्होंने? रामापिथिकस, एक और चरण बना दिया उन्होंने, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, देन दिस होमो इरेक्टस, देन निएंडरथल और फिर आया है मॉडर्न मैन। तो इससे पहले की एक और स्टेज है रामापिथिकस, कुछ मानव वैज्ञानिक उसको बोलते हैं रामापिथिकस। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, बहुत छोटा वीडियो है, आप लोग देखिए अच्छे से, नोट्स बनाइए और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं और बड़े आसान से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।